मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे अपन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन क्या पढ़ते हैं, यूजुअली अपने को आदत है कोई भी चीज को ऊपर फेंक रहे अपन, तो क्योंकि ये वर्टिकल मोशन में है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी लेते। कोई भी चीज नीचे आ रही, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू प्लस जी लेते। एक्चुअल में ये मिसकंसेप्शन है, इसको एडजस्ट कर ले रहे अपन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस जी, ए इज ऑलवेज माइनस जी। वो तो डिस्प्लेसमेंट है जो कि प्लस जी, जो कि प्लस या माइनस होगा। कौन? डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्प्लेसमेंट एस जो है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। कब होता पॉजिटिव? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड्स। अगर एक ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर की तरफ लेके जा रहे, किधर? जमीन से ऊपर की। जैसे कि नीचे कोई चीज रखी हुई है, उसको निकाल के शेल्फ में रख रहे, कहां से किधर? जमीन से। यू आर लिफ्टिंग इट टू अ हाइट, तो वहां पर अपन पॉजिटिव लेते। कोई भी चीज को ड्रॉप कर रहे ड्रॉप, तो क्या लेते हैं वहां पर? नेगेटिव साइन लेते। डिस्प्लेसमेंट ही है पॉजिटिव नेगेटिव, ए की वैल्यू क्या रहती है हमेशा? माइनस जी। ये अपने लॉजिक से कॉन्ट्रडिक्ट होती। अपन अब तक क्या पढ़ लेते आए? ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट, और ये टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बोलकर पढ़े अपन। एक्चुअल में क्या है? ए की वैल्यू हमेशा माइनस जी है ना, माइनस जी। अब अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में ड्रॉप्ड वाले सिनेरियो पढ़ेंगे, ड्रॉप्ड या फिर प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स वाले सिनेरियो पढ़ेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे, ड्रॉप या फिर फ्रीली फॉलिंग है ना, तो इन्हों क्या बोलना चाह रहे? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप्ड एंड फ्रीली फॉलिंग? ड्रॉप्ड या फिर फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि u इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? u इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे, आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करे, तो उन्हों कितने टाइम के बाद नीचे गिरता? फर्ज करो रकीब को अपन ऊपर से ढकल दे रहे, तो रकीब नीचे कितनी देर के बाद गिरता? रकीब की जगह रेहान को ढकर रहे, रेहान की जगह अब्दुल्ला, कोई भी, चल रेहान को नहीं, सर फुट जाता कहते उसका। तो यहां पर अपने को s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ये फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन है। s की जगह अपन h से उसको चेंज कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हाइट ले लेंगे। ut क्या हो जाता? 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बोलते ना हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन मैं अभी क्या बोला आपको? नीचे की तरफ आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और a इज ऑलवेज नेगेटिव जी बोल के बोला a इज ऑलवेज नेगेटिव जी। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो, माइनस h इज इक्वल्स टू ये जीरो और ये माइनस जी टी स्क्वायर, राइट, जी टी स्क्वायर। ये माइनस कैंसिल होकर क्या हो जा रहा? h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये 2 इधर आ जाता, 2h बाई जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या हो जाती? t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी। ये वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। ये कहां पे अप्लाई होता? कोई भी चीज ऊपर से ढकली जा रही, ऊपर से ड्रॉप हो रही, वही नहीं। अब ये एरोप्लेन है एरोप्लेन में से बॉम्ब्स ड्रॉप करते वो लोग, पहले वैसे ही ड्रॉप कर रहे थे। न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे ड्रॉप कर रहे थे वो लोग? हिरोशिमा नागासाकी का कॉन्सेप्ट था ना, तो उसको ड्रॉप कर रहे थे। कितनी देर के बाद गिर रहा, तो उन कितनी ऊपर से फेंक रहा, वो डिपेंड करता। अगर उन जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई से फेंक रहा, कितनी ऊंचाई से? जमीन से 2 किलोमीटर। लाइक से इफ अ पर्सन इज ड्रॉपिंग समथिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर्स, तो उन्हें कितनी देर के बाद आके हिट करता जमीन को, राइट? उन्हें कितनी देर के बाद आके हिट करता। तो अपन क्या करेंगे? h क्या ले रहे अपन? लेट h इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करिए, 2000 मीटर। कितना मीटर्स? 2000 मीटर्स। और g की वैल्यू क्या ले रहे अपन? g इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन है, 9.81 है, लेकिन अपन 10 ले रहे हैं। तो टाइम कितना लग रहा देखिए नीचे आने के लिए? t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2000 बाई 10 तो ये जीरो कैंसिल हो जा रहा। 2 इंटू 200 400 हो जाता। 2 इंटू 200 क्या हो जा रहा? अंडर रूट 400। रूट 400 की वैल्यू क्या है भाई? रूट 400 की वैल्यू है 20। तो कितने टाइम के बाद जमीन को आके लग रहा उन्हें?
20 सेकेंड। कितनी ऊंचाई से ड्रॉप करा दो? 2 किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप करा दो। अब ये टाइम फाइंड कर रहे हैं अपन, क्या वेलोसिटी से आता है ये भी मैटर करता, वेलोसिटी क्या। और एक चीज, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ड्रॉप्ड वाली सिचुएशन में यूज कर सकते, राइट। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट, ये मालूम है अपने को। अब मैं आपको क्या बोला, ड्रॉप्ड है उन्हें, है ड्रॉप। ड्रॉप बोले तो कौन जीरो होता, u जीरो होता, v जीरो होता। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो रही, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की जगह पे माइनस जी, एस की जगह पे माइनस एच, राइट, एस की जगह, क्यों, वो नीचे की तरफ आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाता, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2gh, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते, ये वाला फॉर्मूला भी ड्रॉप्ड वाले सिनेरियो में यूज करते, पैराबोलिक पाथ पे भी यूज करते, 1D में भी यूज करते, 1 डायमेंशन में भी यूज करते। अगर उन पैराबोलिक पाथ में भी ऊपर से प्लेन में से जा रहे, आप जा रहे प्लेन में से, कोई भी चीज गिराए तो ऐसा गिरती, ऐसा गिरती, ऐसा गिरती ना, तो पैराबोलिक पाथ के लिए भी यूज करते, राइट, समझ में आया है। तो अब सेम चीज अप्लाई कर लो यहां पर, क्या वेलोसिटी से आ रहा उन्हें, हाइट क्या लिए थे अपन, 2 किलोमीटर्स, तो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की जगह पे 10 इंटू 2000, तो ये जीरो एक इधर दे दे तो क्या हो जा रहा देखो, 200 इंटू 200, क्या स्पीड से आ रहा है इन्हें, 200 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, क्या स्पीड से आ रहा, 200 मीटर्स पर सेकेंड। ये ड्रॉप के लिए है। अगर एक बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स है, थ्रोन अपवर्ड्स है, थ्रोन अपवर्ड्स में क्या क्या फाइंड करेंगे अपन, देखिए, अगर एक बॉडी में, अगर आप एक चीज को ऐसा उछाल रहे, ऐसा 1D में उछाल रहे, 1 डायमेंशन में, इसको ऐसा उछाल रहे, तो यहां से लेकर यहां तक गया, इसके ऊपर नहीं गया, कहीं को आप कम फोर्स से फेंके सर बोलेंगे, नहीं, कहीं को नहीं गया, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मैं इनिशियल वेलोसिटी से तो फेंका उसको, तो इन्हें हल्लू 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 उसकी वेलोसिटी क्या होते गई, कम होते गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसलिए उन यहां तक जाके वापस आया। मैं उसको फेंका भाई, ऐसा फेंका तो उन यहां से यहां तक गया, फिर क्या हो गया, वापस आना स्टार्ट हुआ। मैं एक चीज को फेंका, यहां से यहां तक गया, फिर वापस आया, आया। ऊपर जाने के लिए जो टाइम लग रहा उसको टाइम ऑफ असेंट बोलते, नीचे जाने के लिए तो जो टाइम लग रहा उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते। तो थ्रोन अपवर्ड्स में कौन सी वेलोसिटी जीरो हो रही भाई, कौन सी वेलोसिटी जीरो हो रही थ्रोन अपवर्ड्स में, हाँ, कौन सी वेलोसिटी जीरो हो रही थ्रोन अपवर्ड्स में, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही थ्रोन अपवर्ड्स में, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही। तो अब मेरे को टाइम फाइंड करना है, मेरे को क्या मालूम है, फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां पर क्या हो जा रहा है, इनो जीरो हो जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू यू प्लस की जगह माइनस जी लिख दे, तो मैं माइनस जी, टी की जगह पे टी, अब ये जी टी को इधर भेज दिया तो क्या होता, u इज इक्वल्स टू जी टी, टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी, मतलब इन्हें ऊपर जाने के लिए u बाई जी टाइम ले रहा, नीचे आने के लिए भी u बाई जी टाइम। तो टोटल जो जर्नी के लिए टाइम लिया उसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूंगा, दैट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो t इज इक्वल्स टू u बाई जी प्लस u बाई जी, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2u बाई जी, t इज इक्वल्स टू 2u बाई जी, राइट, t इज इक्वल्स टू 2u बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट चीज, मैं एक चीज को फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, फेंक रहा हूं ना, तो उन्हें कितनी ऊंचाई तक जाता, अब मैं फेंक रहा हूं भाई ऐसा, उन्हें कितनी ऊपर तक जाता। थ्रोन अपवर्ड्स में क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, उन्हें कितना टाइम ऊपर जाने ले रहा, जितना टाइम ऊपर जाने लेता उतना ही टाइम नीचे आने लेता, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर रहे हैं। और एक चीज क्या फाइंड करते, इसमें अपने को u फाइंड करना है, दिया हुआ है u, उन्हें दिया हुआ है तो अपन t फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते।
अब अपने को हाइट फाइंड करना है। अगर मैं कोई भी चीज को ऊपर फेंका तो क्या हाइट तक जा रहा हूं, कितने हाइट तक जा रहा हूं। अब मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, राइट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, किधर फेंक रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। तो यहां पर v जीरो हो जा रहा, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी, एस क्या रहता, पॉजिटिव एच रहता पॉजिटिव एच। तो अभी क्या हो गया देखिए, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh, ये कैंसिल हो जा रहा। फाइंड क्या करना है अपने को, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं फेंक रहा हूं कोई भी एक, आप वेलोसिटी ले लो, इतनी ले लेंगे क्या, इतनी वेलोसिटी से फेंक नहीं सकते अपन, 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी ले लेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ u इज इक्वल्स टू 20 meters per second, then find the time of flight, find the time of flight। तो time of flight क्या रहता है, tf is equals to 2u by g, 2u by g बोले तो 2 into 20 by 10, 0 0 cancel, time of flight is equals to 4 seconds, कितने seconds, 4 seconds। find the height reached by the body, find the maximum height, h is equals to यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बोले तो क्या कर देंगे अपन उसको 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 20 स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा ये, h इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 बाई 20, 20 20 कैंसिल, h इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स तक रीच हो रहा। कहां तक रीच हो रहा है, 20 मीटर्स तक। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट है फॉर वन डायमेंशन, राइट।